तो आप में से 95% लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी क्राफ्ट टेबल को डेकोरेट करना चाहते होंगे, वो भी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से। बट मुसीबत की बात तो ये है कि हमारे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो इस चीज़ का भी जुगाड़ है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टेबल का ओवरव्यू दे दूं। तो ये रही मेरी टेबल, जिसे मैंने बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया हुआ, बस कुछ हर रोज़ का यूज़ होने वाला सामान रखा हुआ है, जैसे कि ब्रशेस, पेंट, जैसो और कुछ डायरी। तो वैसे तो मेरे पास बहुत से ऑर्गेनाइजर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजर मैंने खुद बनाए हुए हैं, बट मैंने अभी तक उन्हें यूज़ नहीं किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन अपनी बनाई हुई चीज़ों से डेकोरेट करके दिखाऊँगा, और कुछ बाहर के भी मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे पास। तो सबसे पहले हम इन्हें क्लीन कर लेंगे अपनी टेबल को। तो इस पर पहले से वॉलपेपर लगा हुआ है, तो इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन आप लगा लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपकी टेबल पहले से ही साफ़ सुथरी है तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने ये वॉलपेपर इससे लगाया था क्योंकि मेरी टेबल इतनी बेकार किस्म की थी कि इस पर कोई भी वीडियो अच्छी नहीं बनती थी। तो जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि इस टेबल को हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था जिसे मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो इन सारी वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एक ऑर्गेनाइज़र ये है। तो सबसे पहले इसे यूज़ करने से पहले हम इसके ऊपर कुछ इस तरह के प्लास्टिक के पीसेस रख लेंगे, ताकि हम कोई भी इसके ऊपर पेंट्स वगैरह रखें तो ये ख़राब ना हो, और जो हमारे पेंट्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज़र को गंदा ना करें। तो इसके बाद है सेकंड वाला ये वाला ऑर्गेनाइज़र। तो इसके बाद है ये दूसरे वाला ऑर्गेनाइज़र जो मैं थोड़ा घुमा कर लेकर आ रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी और थिक है, तो इस पर हम काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है या आपने कभी ऑर्गेनाइज़र बनाई नहीं है, तो आप मार्केट वाला ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कुछ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगा ना। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे लगभग 550 का पड़ा था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे पास, बट वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इसमें मैं रखूँगा अपनी जान से भी बढ़कर एक्रेलिक पेंट। तो ये कुछ ट्यूब्स हैं मेरे पास जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं की काफ़ी सालों से, तो ये मैं रखे हुए थे मेरे पास, तो हम इसे इसके अंदर फिट कर देंगे। और कुछ हैं ऑयल पेंट्स के डब्बे, और इसके बाद है ये कुछ एक ग्लू स्टिक्स, उसे भी हम इसके अंदर फंसा देंगे। और कुछ है एक जैसो का डब्बा और एक पाउडर, और ये पाउडर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और इसके बाद है कुछ खाली पेंट की डिब्बियाँ, जैसे कि गोल्डन पेंट की डिब्बी और कुछ ऑयल। और इसके बाद है ये वैसलीन की डिब्बी जिसमें अपना अपना जुगाड़ करके पेंट रखा हुआ है। तब इसे साइड पे कर देंगे, और इसके बाद हम लेके आएंगे फिर से दूसरे वाला ऑर्गेनाइज़र। तो इसके अंदर हम फिर से अपनी जान से बढ़कर रखेंगे कुछ एक्रेलिक पेंट्स। तो कहीं जाओ ना जाओ किसी दुकान पे या ऑनलाइन शॉपिंग करो, पेंट तो मस्ट है ना यार। मुझे लगता है कि शायद इन पेंट से हमारी कुछ अलग ही दोस्ती है। तो पीछे वाली साइड पर हम अपने न्यू पेंट्स को रख देंगे, और आगे वाली साइड पर हम कुछ ये पुराने पेंट्स हैं मैं उन्हें रख दूंगा आगे वाली साइड पर। और इसके बाद है ये गोल्डन लीफ को चिपकाने वाली ग्लू, पर इसे मैंने आज तक कभी यूज़ किया ही नहीं है। तो इसके बाद रखेंगे हम इसमें वार्निश और कुछ और पुराने पेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पेंट से तो मेरा दिल भरता है ही नहीं, तो मैंने 25 ml के कुछ और पेंट्स मंगवाए हुए हैं, तो हम उन्हें इधर रख देंगे। तो अगर आपका भी दिल कर रहा है कि आप भी ये कलर मंगवाना चाहते हो, तो मुझे क्या कह रहे हो, मंगवा लो। तो पेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने के बाद इसके ऊपर हम एक प्यारा सा प्लांटर रख लेंगे। तो अब इसके ऊपर प्लांटर रखने के बाद एक और जो हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर था, उसके अंदर हम रखेंगे कुछ कलर, पेंसिल कलर रखेंगे, और कुछ रखेंगे कुछ मार्कर कलर जिनका बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है, और ये सिल्वर मार्कर पेंट जिसे मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं है। तो इसके बाद है ये छोटी सी मिनी सी डायरी। तो इसका मैंने सिर्फ 1-2 पेज यूज़ किया है, बाकी ये बिल्कुल न्यू है, तो इसे साइड पर कहीं घुसो देंगे। तो इसके बाद है कुछ ये कटर के प्लेट, तो इसकी भी जगह बनाकर इसे भी वहीं पे घुसो देंगे। तो इसके बाद ये है मेरे पास एक ख़राब स्टेपलर, तो इसे भी घुसो लेंगे, थोड़ी डेकोरेशन हो जाएगी। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सड़ा हुआ कटर, और कुछ एयरपोर्ट्स, ये भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। थोड़ा बहुत डिस्को भी तो होना चाहिए ना। तो इसे भी यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद लेंगे हम कुछ फेविकोइल्स, तो इनका होना तो लाजमन ज़रूरी है ना। अरे तो इसके बाद जो हमारे ऑर्गेनाइजर का दरार है, इसमें हम रखेंगे कुछ लग्जरी बीड्स। तो ये है कुछ गोल्डन बीड, और इसके बाद कुछ तस्बीहें। तो इसे हम एज अ बीड्स ही यूज़ करेंगे, किसी भी DIY में यूज़ कर लेंगे। Oh my God! इसके बाद कुछ और हैं बड़े साइज़ के गोल्डन बीड्स, तो इन पर रैपर नहीं लगा हुआ, तो हम इसे एज इट इज़ ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। तो इस पिजोरी को हम सोना डाल के बंद कर देंगे।
तो वाल की तरफ गौर मत करना कि ये कितनी गंदी है, क्योंकि ऐसा तो होता रहता ही है। तो ये कुछ और ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास दरार वाले। तो इसमें रखेंगे अपनी अम्मी की पुरानी परस की चैन और इसे बंद कर देंगे। इसके बाद है कुछ राउंड मिरर्स, इसे डाल देंगे। इसके बाद है ज्वेलरी या ब्रेसलेट बनाने के लिए नायलॉन थ्रेड, सॉरी प्लास्टिक थ्रेड, तो इसे हम इसके अंदर घसो देंगे। इसके बाद मेरे पास है ये कुछ पुरानी ट्राईपॉड का एक मोबाइल स्टैंड। इसके बाद है कुछ पुरानी नेल पॉलिश, जो भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है वो मेरे पास आ जाती है। वो क्यों पता नहीं, लेकिन गाइस पता हो या ना हो, लेकिन ये फिर भी अभी तक बिल्कुल न्यू की न्यू आप देख ही सकते हो। ये बिल्कुल भी सूखी नहीं है, तो इसे हम इसके अंदर रख देंगे। तो इसके बाद है एक लिपस्टिक। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तुमने तो पूरा गारमेंट्स का सामान रखा हुआ है। तो ये कुछ और सामान था, तो इसे भी हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद है मेरे पास ये कुछ पुराने ट्राईपॉड के मोबाइल होल्डर। तो इसके बाद है बच्चों को दवाई पिलाने वाले नोज़ल नहीं पता नहीं क्या है। और इसके बाद है ये पुरानी चॉकलेट्स के रैपर्स, तो इसे हम इसके अंदर रख लेंगे। और ये कुछ और एक कबाड़ है हैंडल, तो और इस तरह कुछ और छोटा मोटा सामान है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जो इसका लास्ट वाला दरार है, इसके अंदर हम कुछ ये बीड्स डाल देंगे। तो इसके बाद एक और है मेरे पास इस तरह का दरार ऑर्गेनाइज़र, तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे राउंड मिरर्स, स्क्वायर और डायमंड शेप के मिरर्स हैं, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके बाद कुछ और बीड्स हैं जिस पर छोटे छोटे क्यूट से फेस बने हुए हैं, तो हम इसे डाल देंगे इसके अंदर। एंड देन कुछ है ये गोल्डन वायर जो बिल्कुल काली हो चुकी है, पर खैर इसे भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेंगे। तो इसके बाद है मेरे पास ये गोल्डन थ्रेड यानी गोल्डन घोटा, तो इससे ये भी थोड़ी सी रह गई है, इसे भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। एंड देन इसके बाद है हमारे पास ये कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, तो इसे हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद है मेरे पास कुछ ये लेस से कट किए हुए फ्लावर्स, तो हम इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। और इन फ्लावर्स से तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर पिन बनाई थी, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये कुछ मेरे पास नेकलेस वाले फ्लावर हैं, कैचर के फ्लावर्स हैं, तो वो टूट के गिर गए थे, तो उन्हें मैंने संभाल कर रखा हुआ, क्योंकि हम फ्यूचर में इनसे भी कुछ ना कुछ क्राफ्ट करेंगे। और इस तरह का और भी बहुत सा सामान था, तो उसे भी हम इसके अंदर डालकर बंद कर देंगे। अब इसके बाद ऊपर वाला दराज रह गया था, जो से हमें पता ही नहीं था कि हमने इसमें कुछ डाला भी है या नहीं। तो मुझे बाद में पता चला कि इस दराज में से हमने कुछ डाला है ही नहीं। तो इस वाले दराज में हम डालेंगे कुछ मेटल के रिंग, और इसमें हम मेटल की ही चीज़ें डालेंगे, और कुछ ये ट्यूज़र। तो इसके बाद कुछ और टूल हैं, ट्यूज़र और कुछ ये पुरकार, तो इसे भी हम दराज में रख लेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पीते हैं हम सिगरेट। इसे देखकर तो आप भी समझोगे ये सिगरेट है, पर इसे सिगरेट नहीं, अरे ये पेन है। तो बन गए ना आप भी उल्लू। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ और मेटल की चीज़ें हैं, जैसे मैग्नेट और कुछ पिन। तो इसके बाद है मेरे पास एक बिल्ली, जो आपको देखने में बिल्कुल सही सलामत तो लग रही होगी, लेकिन इसकी मुंडी तो टूटी हुई है। तो इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम एक बड़े वाला कैक्टस प्लांटर रखेंगे साइड पर, ताकि हमारा जो शू है वो अच्छे से छुप जाए। तो हमारी डायरी तो रह ही गई थी, तो इसकी भी जगह बनाएंगे। तो थोड़ा साइड पे साइड पे हो थोड़ा सा, और जगह बनाकर इसे भी इसके अंदर घसो देंगे। फिर हम रखेंगे अपना कटिंग मैट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे सीधा क्यों रख रहा, क्योंकि इसे सीधा रखने की हालत ही नहीं है, आप देख सकते हो। चल भाई तू तो उल्टा ही लेट, शायद तेरे नसीब में उल्टा ही लेटना लिखा है। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारी टेबल कुछ ऐसी लग रही है। तो हमारी जो ऊपर वाली वाल है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा खाली लग रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने एक अपना DIY हैंग कर दिया है, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा वीडियो में। तो वो DIY है मेरा हैंडमेड वॉल मून हैंगिंग। तो इसे हम वॉल पर हैंग कर देंगे। तो नेल पहले से ही लगी हुई थी, तो नेल लगाने की ज़रूरत ही थी नहीं, तो इसे हम यहाँ पर हैंग कर देंगे। तो एक प्लांटर भी रख देंगे, क्योंकि असली प्लांटर तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसे भी यहाँ पर थोड़ी सी जगह देकर डेकोरेट कर लेंगे। तो गाइस क्या आप रेडी हो इसका फाइनल लुक देखने के लिए? तो लेट्स गो।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी वीडियो को लाइक करना और अपनी फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।